नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी अपनी माइक को म्यूट कर लें। सबसे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपनी माइक को म्यूट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपनी माइक को म्यूट कर लें। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट का आप सभी लोग हिस्सा बने। मेरा मानना है कि हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आज कुछ समझेंगे, जिसमें एक्यूप्रेशर एक पार्ट है। आज हम लोग एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ बेसिक चीज को समझने जा रहे हैं। और डिस्टरबेंस नहीं होगा जब आप लोगों की माइक बंद रहेगी तो ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा मुझे। होता क्या है ना कि हम सभी परिवार के हिस्से, जितने भी हमारे परिवार में अन्य सदस्य हैं, लगभग सभी घरों में, कुछ घरों को छोड़कर हमारे घर में जितना खर्च हमारे खाने पीने पे नहीं होता है, उससे ज्यादा कहीं दवाइयों पे खर्च होती है, ठीक है। और इस वजह से हम लोगों का एक मिशन है, पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट। और हम लोगों का एक मानना है कि जो भी बीमारी होती है, यानी गंभीर बीमारी, बड़ी बीमारी, उसके पहले वो छोटी बीमारी होती है। शुरुआती दौर की जो बीमारी होती है वो बिल्कुल छोटा होता है, या फिर कहिए कि उससे भी एक स्टेज पहले अगर हम बात करें तो बीमारी आने से पहले कुछ लक्षण देती है। लक्षण, उसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर हम उस लक्षण को पहचान लें और उसी लक्षण को उसी लक्षण के रूप में ही खत्म कर दें, तो वो बीमारी का रूप भी नहीं लेता है। यानी कि गंभीर बीमारी बनने से पहले दो स्टेज होते हैं, एक लक्षण के रूप में आते हैं और एक शुरुआती बीमारी, फर्स्ट स्टेज का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके हिसाब से वो आता है, ठीक है। तो इन दो तरीकों में अगर हम सक्सेस पा लेते हैं तो कभी भी वो गंभीर नहीं बनता है, असाध्य नहीं बनता है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, इसमें हम सभी लोग बातचीत करेंगे कि कैसे हम अपने घर के, परिवार के जो भी छोटे छोटे लक्षण होते हैं उसको पहचान कर उसको ठीक कर लें, या फिर अगर वो लक्षण को नहीं पहचान पाए, बीमारी आ गया, तो उस बीमारी को, शुरुआती बीमारी को कैसे ठीक कर पाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। मैं पिंटू पुष्कर हूँ, भोजपुर बिहार से हूँ। पटना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट है। और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से 2009 से हम लोग एक संस्थागत काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मिशन ये है कि हर एक घर में कम से कम एक स्व चिकित्सक होना चाहिए, ताकि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोका जा सके, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के लिए बातचीत करने आए हैं। तो टॉपिक पे हम लोग आते हैं। एक्यूप्रेशर पे बातचीत करने के लिए आप सभी लोगों को इनवाइट किया गया है। तो आज हम लोग सिर्फ एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये 3 दिन तक जो क्लास चलेंगी ना, ऐसा क्या होता है कि कुछ फार्मूला होते हैं। अगर हम फार्मूला को समझ लेते हैं ना, तो कोई भी चीज बड़ी आसान हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हम एक्यूप्रेशर करना चाहते हैं तो उसकी कुछ फार्मूला होते हैं। अगर उस फार्मूला को हम लोग समझ लेते हैं ना, तो बड़ा आसान हो जाता है ये थेरेपी, एक्यूप्रेशर करना, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ फार्मूला की बात करेंगे। उसके पहले एक्यूप्रेशर को हम लोग समझते हैं। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं सभी लोगों को पता होगा, या कुछ नए लोग हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा। तो जिन लोगों को पता होगा वो एक बार और रिवीजन करेंगे, अपने यादाश्त को और ज्यादा दुरुस्त करेंगे, अपने ये रिवीजन को और ज्यादा मजबूत करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि एक्यूप्रेशर को अगर हम दो पार्ट में बांटें, उसकी संधि विच्छेद करें, तो एक्यू प्लस प्रेशर, ठीक है। तो एक्यू प्लस प्रेशर होता है, ये दो वर्ड बनता है। इसके पहले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, सॉरी। भारत में या पूरे विश्व में बहुत तरीके की चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसके बारे में, बहुत से चीजों के बारे में आप लोगों को पता है। एलोपैथी, जिसको अंग्रेजी दवा बोलते हैं हम लोग, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया है। आयुर्वेद जड़ी बूटी से मिलकर बना होता है।
यानी जड़ी बूटी के इस्तेमाल करके जो चिकित्सा होता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। हेम्योपैथ कुछ ऐसे अर्क होता है, जड़ी बूटी का ही अर्क होता है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं और उसको गोली में मिला के भी दिया जाता है, उसको हेम्योपैथ कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा होता है। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब क्या हो गया, जो नेचर से चिकित्सा किया जाता है, तो उसी का एक पार्ट है एक्यूप्रेशर, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर की परिभाषा अगर हम समझना चाहें तो एक्यू प्लस प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, ये इलाज करने का एक पद्धति है। और रोग से संबंधित, एक्यू का मतलब हो गया कि, एक्यू के मतलब क्या होगा बताइए आप लोग, एक बिंदु। और एक बिंदु का मतलब हो गया कि एक निश्चित इसके बिंदु। हाँ, निश्चित बिंदु, ठीक है। और प्रेशर का मतलब हो गया दबाव डालना, यानी कि एक निश्चित बिंदु पर दबाव डालकर जब हम इलाज करते हैं, प्रेशर देकर जब हम इलाज करते हैं, तो उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर परिभाषा लिखना हो या पढ़ना हो या किसी को बताना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि रोग से संबंधित, अब ऐसे ही कहीं पे तो दबाएंगे नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो उस रोग के हिसाब से उसका पॉइंट को दबाएंगे, उसका एक्यूरेट पॉइंट होना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से रोग से संबंधित निश्चित बिंदु, अच्छा कहीं भी नहीं दबा सकते हैं, पूरे बॉडी में कहीं भी दबाएंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। उस रोग से संबंधित कुछ निश्चित बिंदु पर अगर हम दबाव डालेंगे, तब जाकर वो काम करेगा। जैसे सपोज करिए कि हमारे घर में बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। तो बल्ब भी है, पंखा भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, बहुत सारे उपकरण हैं। और सभी उपकरण को चलाने के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। अगर हमें बल्ब जलाना है, तो बल्ब वाला ही स्विच को ऑन करेंगे, तब बल्ब जलेगा, नहीं तो कुछ दूसरा जल जाएगा। सेम उसी तरीके से रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर, अच्छा हो सकता है कि एक बिंदु की जगह पे एक से अनेक बिंदु भी हो सकता है एक रोग के लिए, ठीक है। तो एक से अधिक बिंदु का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा बोलते हैं। सभी लोग कंफर्म हो गए, सभी लोगों को क्लियर हो गया। यस। देखिए, हर एक लोगों को अगर क्लियर हो जाए ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस नो बताइएगा, ताकि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं। मेरा कोशिश होना है यही कि सभी लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सभी लोग समझ पाए, एक एक लोग। यस। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप जूम पे हैं तो, इस तरीके से थंब दिखाने के लिए, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं ताकि हम समझें कि आप सभी लोगों को क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। यही कल फेसबुक पे प्रसारण होगा, तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ या मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने परिभाषा को क्लियर कर लिया पूरा अच्छे तरीके से। रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हम समझेंगे कि आखिर शरीर के अलग अलग बीमारियों को हम कहाँ पर और कब तक, कितने देर तक, किस तरीके से दबाएंगे कि हमारा बीमारी ठीक हो जाए। तो हमने एक छोटा सा सिलेबस दिया है, उस सारे सिलेबस में जितने भी चीजों के बारे में बताया गया है, उन सब चीजों के बारे में हम इन 3 दिनों में समझेंगे, ठीक है। बाकी अभी कुछ पीडीएफ हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे, फोटोग्राफ्स रहेगा, ताकि समझने में आपको सुविधा होगा। ये सारा कुछ आप सभी लोगों को मिल भी जाएगा पीडीएफ को, ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन किए होंगे, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोगों को पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो समझते हैं एक फार्मूला को, इस फार्मूला को क्या कहते हैं पहले ये समझिए। इसको कहते हैं सामान्यता की थ्योरी। क्या कहते हैं? सामान्यता की थ्योरी। सामान्यता की थ्योरी का मतलब क्या हो गया कि इक्वलिटी, यानी कि बराबरी हो सकता है। कैसे कैसे, देखिए मान के चलिए इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे
जिनके जो पहने हुए हैं उसका कलर मेरे कलर से मैच करता हो। है कुछ लोग? यस या नो बताइएगा, ठीक है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे जो दीवार है, दीवार का मतलब क्या, ये पीछे वाला दीवार का कलर है, इसकी कलर आपके कलर से मिलता होगा। हम लोग कह सकते हैं ना कि सेम टू सेम है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पटना का एक चौरास्ता जो है वो कहीं दूसरे शहर के चौरास्ता से मैच करता हो। या फिर कभी कभी हम लोग एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि जब हमारे घर में कोई नए बच्चे का जन्म होता है तो हम उस समय ना मैचिंग करते हैं। क्या चीज का मैचिंग करते हैं? इस बच्चे का जो नाक है वो किससे मिल रहा है, इसका कान किससे मिल रहा है, उसका बाल का डिजाइनिंग किससे मिल रहा है, उसका चेहरा किससे मिल रहा है, उसका कलर किससे मिल रहा है। होता है कि नहीं होता है? मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? मिलाते हैं ना। तो इसी को बोलते हैं इक्वलिटी, बराबर मिलाना, समानता करना, एक दूसरे से समानता करना। कुछ लोग अभी भी लिंक ही मांग रहे हैं, एक सेकंड में देखता हूँ। चलिए, तो हम सभी लोगों को इसी को बोलते हैं समानता की थ्योरी। सेम उसी तरीके से सेम उसी तरीके से आज हम लोग जब एक्यूप्रेशर को समझेंगे तो एक्यूप्रेशर को समझने से पहले हम इस शरीर को समझते हैं और इस शरीर को समझने से पहले पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं, ठीक है। तो हम सभी लोगों को ये पता है ना कि हमारा जो ये शरीर बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है? 5 एलिमेंट। सभी लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा लगता है 100% लोगों को पता होगा कि जो ये हमारा शरीर बना हुआ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मालूम है सभी लोगों को? यस या नो? तो मुझे बताइएगा यस सर। ताकि मैं पता करता हूँ। सभी लोगों को पता है ना? तो देखिए, ये पांचों शरीर जो है ना हमारे पांचों तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो एक चीज बताइए कि हमारे शरीर में क्या आग है? हम आग से जल पाएंगे शरीर की आग से? या फिर पानी है उतना कि हम इसमें डूब के ये हो जाए? या हवा है कि हम उड़ जाएं? लेकिन उसका एक सूक्ष्म रूप है हमारे शरीर में, है ना, जो नेचुरल होता है, जो नेचर में पाया जाता है। 5 एलिमेंट, उसका एक सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप हमारे शरीर में पाया जाता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना। छोटा सा रूप, सिम उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 5 एलिमेंट्स बहुत बृहद रूप के है, हम उसका अनुमान अच्छे तरीके से नहीं लगा सकते हैं कि एक्चुअली में उसका क्या शेप एंड साइज है। सेम उसी तरीके से हमारे शरीर उसका एक छोटा सा प्रतिनिधित्व करता है, छोटा सा उसका एक सूक्ष्म रूप होता है। तो हम लोग देखते होंगे कि एक्यूप्रेशर की जब भी बात करते हैं तो ज्यादातर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हाथ से या पैर से होता है। सही बात है ना। तो इस हाथ से और पैर से होने का एक रीजन है। क्या रीजन है? कि जो हमारा शरीर है वो 5 एलिमेंट को प्रतिनिधित्व करता है और जो हमारा शरीर है इसका प्रतिनिधित्व हमारे हथेली करता है, ठीक है। यानी ये शरीर जो है पूरे 5 एलिमेंट का सूक्ष्म रूप है और जो ये हथेली है ये पूरा शरीर का सूक्ष्म रूप है, ठीक है। वो किस आधार पे है मैं आप सभी लोगों को नहीं आ रही। क्या सर? आवाज आ आ रही है रही है सबकी? सर। आवाज सभी आ रही लोगों को आ रही है ना? आ रही है अगर सर, आ रही। हाँ हाँ, किसी को अगर नहीं यस आ सर। रही होगी तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है आपके पास भी, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सूक्ष्म रूप के आधार पर, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं सामान्यता क्या है, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए कि सामान्यता के बारे में तो हमने बता दिया कि सामान्यता क्या होता है। अब देखिए हमारे शरीर में भी कुछ समानता है। क्या क्या समानता है? आप सभी लोग ध्यान से देखिए कि आपके जो हाथ है, ये पूरा पूरा हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें कितने ज्वाइंट हैं? जोर, मुझे जरा सा एक दो लोग बताइए कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो, और एक यहाँ पे कितना हुआ? तीन 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 सर। तीन है। सभी लोगों को पता है ना, तीन ही है। दोनों यस, हाथ में, दोनों हाथ में तीन तीन ही है। अच्छा, पैर में देखते हैं कितना ज्वाइंट है। एक कूल्हे का ज्वाइंट, एक घुटने का ज्वाइंट और एक एरी का ज्वाइंट। कितना ज्वाइंट हुआ? तीन सर। तीन ज्वाइंट हुआ। वेरी गुड, थैंक यू। अब मुझे बताइए कि हमारा ये जो गर्दन है ना, ये गर्दन में कितना ज्वाइंट है? दो एक ही। ज्वाइंट।
एक ये एक सिर का ज्वाइंट है और एक ये गर्दन का ज्वाइंट है। ये गर्दन होता है ना, गर्दन, एक गर्दन का ज्वाइंट हो गया और एक सिर का ज्वाइंट हो गया, यानी इसमें दो ज्वाइंट है। अब मुझे ये बताइए कि आपके शरीर में ये जो सिर का, जो ये सिर का पार्ट है, इसमें तो दो दो ज्वाइंट है। आप अपने हथेली को देखिए इस तरीके से, और मुझे बताइए कि आपके हथेली में कौन से उंगली है जिसमें दो ज्वाइंट है। ये अंगूठा अपना। अंगूठा अंगूठा में दो ज्वाइंट है ना, ये दो अंगूठे में दो ज्वाइंट है। चलिए, अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए कि ये दो हाथ है आपके और दो पैर है, टोटल कितना हुआ? 6 दो हाथ और दो पैर, कितना हुआ? 12। अब मुझे बताइए कि चारों में तीन तीन ज्वाइंट है। यस है ना। अब आपकी उंगलियां कितनी है? 4 है, सॉरी। उंगलियां भी चार ही है ना? उनके 4 ज्वाइंट 12। चार उंगलियां हैं और चारों उंगलियों में ज्वाइंट कितने हैं? 3 ज्वाइंट। तीन ज्वाइंट है। अब मुझे बताइए कि क्या ये सामान्य हो रहा है? यस। तो ये गर्दन जो हो गया, ये पूरा सिर और गर्दन, इसके लिए अंगूठा, और बाकी दो हाथ और दो पैर, चार मिलाकर चार उंगलियां उसके लिए। अब क्या बचा हमारे शरीर में? देखिए, गर्दन से नीचे ये यहाँ तक आगे का पार्ट और एक पीछे का पार्ट, ये गर्दन से पीछे दो ही पार्ट बचा ना। तो देखिए, बाकी ये चार उंगलियों और अंगूठे को छोड़ दे तो एक ये पार्ट बचा आगे का और एक ये पार्ट बचा पीछे का। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जी बिल्कुल सर। क्लियर है? जी। अब इसमें से भी एक चीज और मैं बताता हूं आप लोगों को। आगे का जितना भी पार्ट है ना, सभी लोगों का थोड़ा सा स्पेशल उजला होता है। उजला मतलब गोरा होता है। कितना भी काला आदमी हो, आगे का पार्ट थोड़ा सा गोरा होगा और पीछे का थोड़ा सा डार्क होगा। यस, होता है सर। यस सर। तो ये देखिए, हथेली के भी आगे का जो पार्ट होता है ना, वो गोरा होता है, और पीछे के जो पार्ट होता है वो क्या होता है? काला होता है। मतलब क्या हुआ कि आगे वाला जो पार्ट है उसके लिए ये आगे का पार्ट हो गया और ये पीछे वाला पार्ट हो गया पीठ के लिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जी जी। तो ये फॉर्मूला है सामान्यता की थ्योरी। अब मुझे बताइए कि इतना चीज सभी लोगों को समझ में आ गया ना? जी बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। यस सर। यही यही यस यस। एक्यूप्रेशर है। यही एक्यूप्रेशर है। ये हम लोगों ने 5 मिनट में समझ लिया है, लेकिन अभी इसको विस्तार से समझना पड़ेगा थोड़ा सा और। तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े। इतना में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं सर। सभी लोगों का क्लियर है इतना? क्लियर है। ये फॉर्मूला अब आप भूल पाएंगे कभी? नहीं सर। नहीं भूलेंगे ना? अब जब तक ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे एक हम बार लोग बढ़ते बताइए हैं। ना सर। सर एक क्या बार बताइए? बताइए पूछिए। शॉर्टकट में। हाथ और फिर पैर से का। बता दूं? नहीं, हाथ और पैर मैं का फिर सिर्फ। मैं फिर से बताता हूँ। अभी मैंने वो बताया ही नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। आप सभी लोग थोड़ा सा माइक को म्यूट कर लीजिए, सभी लोग। ठीक है, देखिए, अभी हमने ये बता दिया कि ये चार उंगलियां जो हैं, ये हमारे दो हाथ के लिए है और दो पैर के लिए। लेकिन इसमें से हाथ कौन है और पैर कौन है, ये हमें नहीं पता चल रहा है। ये कंफ्यूजन है ना? यस या नो? तो इसको क्लियर करते हैं। देखिए, हमारा हाथ और पैर को बड़ा अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दो पैर जो है वो कहाँ रहता है? जमीन पे रहता है ना। हम लोग चलते हैं। माइक म्यूट नहीं करेंगे आप लोग? तो फिर मुझे करना पड़ेगा। मैं कर दूंगा तो फिर आप लोग खोल भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग अपने से कर लीजिए। चलिए, अब मैं आप लोगों की माइक को म्यूट कर दिया हूँ। ठीक है, अब आप सभी लोग को कुछ पूछना होगा तो वहां से हैंड राइज करिएगा, तो मुझे दिखाई देगा, मैं ऑन करूंगा, फिर आप बोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी हम सभी लोग क्या कह रहे थे कि पैर और हाथ को समझना था। तो पैर जो जनरली कहाँ पे रहता है? जमीन पे चलता है ना, इस तरीके से पैर चलते रहता है। और जो हमारा हाथ है वो क्या है? इस तरीके से हवा में लहराता है। सही बात है? यस या नो? तो ये चारों उंगलियों को हम कोशिश करते हैं कि ये जमीन का धरती समझिए और ये इस तरीके से करिए। तो दो उंगलियों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये दोनों उंगलियां आपस में चिपक जा रहे हैं और ये दो उंगलियां इस तरीके से लहरा रहा है। अब समझ में आ रहा होगा
कि जो नीचे चिपक गया, ये दो बीच वाला उंगली, ये क्या है आप सभी लोगों को पता चल गया होगा ना, पैर है। और ये दो उंगलियां जो लटक रहा है, ये क्या है? ये हाथ है। ये क्लियर हो गया सभी लोगों का? कोई तकलीफ समझने में? कोई तकलीफ नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम ट्रीटमेंट चाहे इस हाथ से करेंगे चाहे इस हाथ से करेंगे, फॉर्मूला सब यही रहेगा, पैर का भी फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। ये दो बीच वाला उंगली पैर, और जो लटक रहा है वो हाथ, और ये अंगूठा। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए धन्यवाद। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा डाउट रह सकता है। ये दो उंगलियां हमारे पैर हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आ सकती है कि इसमें लेफ्ट कौन है और राइट कौन है। आ सकती है ना? अगर किसी को राइट में प्रॉब्लम होगा तो राइट के लिए कौन सा यूज करेंगे, लेफ्ट में प्रॉब्लम होगा तो लेफ्ट के लिए कौन सा करेंगे, ये प्रॉब्लम आ सकता है ना? यस या नो? तो अभी हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, हम इस हाथ राइट हैंड से भी इलाज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी इलाज कर सकते हैं, राइट पैर से भी इलाज कर सकते हैं, राइट लेफ्ट पैर से भी इलाज कर सकते हैं। यानी चारों में से दो पैर और दो हाथ मिलाकर चार हुए, चारों में से मेरी मर्जी, हम किसी से भी ट्रीटमेंट करेंगे, असर पड़ेगा उतना ही, कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन कंफ्यूजन को खत्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो करना क्या है कि ये दो उंगलियां हैं हमारे पास, दोनों किसके लिए है? ये पैर के लिए है, पैर के लिए ही है ना, बीच वाला उंगलियां किसके लिए है? पैर के लिए। और ये भी दोनों उंगलियां पैर के लिए ही है, ठीक है। इसमें देखिए, एक बड़ी उंगली है एक छोटी उंगली है, ध्यान दीजिएगा, एक छोटी उंगली है एक बड़ी उंगली है, एक छोटी उंगली है एक बड़ी उंगली है, यही इलाज समझना है। तो जिस भी हाथ से हम ट्रीटमेंट करें या पैर से ट्रीटमेंट करें, सभी पैर हाथ में एक बड़ी उंगली एक छोटी उंगली तो रहेगा ही, है कि नहीं है? तो जिस हाथ से भी ट्रीटमेंट करें या जिस पैर से ट्रीटमेंट करेंगे, हम उसकी बड़ी उंगली को पहले ध्यान में रखेंगे। ये बड़ी उंगली है ना, मिडिल फिंगर, तो ये वाली उंगली हमेशा इसी तरफ के पैर के लिए होगा। किस पैर के लिए होगा? जिस तरफ का बड़ी उंगली है, उस तरफ का पैर पे वो काम करेगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? और ये छोटी उंगली अपोजिट साइड। क्लियर है? अब अगर इस हाथ से भी इलाज करेंगे तो इसकी बड़ी उंगली जो है वो इस तरफ की पैर के लिए काम करेगा, और छोटी उंगली उल्टे साइड चला जाएगा, मतलब उल्टी साइड पैर के लिए काम करेगा। अगर पैर से भी करता हूं मैं ट्रीटमेंट, तो पैर का बड़ा उंगली जो है वो उसी पैर के लिए काम करेगा, ठीक है, चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो। क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है सभी लोगों का? यस, 100%। वीडियो ऑन करके ऐसे कर दीजिए एक बार, तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आप सभी लोगों को देख रहा हूं। वेरी गुड, धन्यवाद। चलिए, तो सेम इसी तरीके से हाथ के लिए भी काम करेगा। जैसे ये दो उंगलियां हमारे हाथ के लिए है, ये दो उंगलियां भी हमारे हाथ के लिए है। तो जिस भी बड़ी उंगली को यूज करेंगे, वो उस तरफ के हाथ के लिए काम करेगा। यानी ये बड़ी उंगली इस तरफ के हाथ को ठीक करेगा, और ये छोटी उंगली से ट्रीटमेंट करेंगे तो बगल वाले के हाथ, ये वाला। अगर इस हाथ से करेंगे तो ये बड़ी वाली उंगली इस तरफ, और ये छोटी वाली उंगली इस तरफ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है? एक बार अपनी माइक को ऑन करके सभी लोग मुझे बताइए कि सभी लोगों का क्लियर है या कोई डाउट है। डाउट होगा तो फिर बताऊंगा। नहीं सर, ओके है। क्लियर है सर? यस क्लियर है, Clear, क्लियर है। सभी लोगों का क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है। क्लियर सर। चलिए, मतलब एक्सप्रेशन सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? यस सर। कितने लोग नए हैं? आई एम न्यू। मैंने अभी यस ध्वनि सर, तो थोड़ा सा प्लीज रिपीट कर दीजिए लास्ट का। सर मैं भी नया हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे नए लोगों को ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि पुराने लोगों को तो समझ में आ ही रहा है, नए लोगों को समझाना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ताकि आप सभी लोगों का क्लियर हो जाए। अब इसके आगे अभी और भी चीज हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग।
चलिए, तो फिर से एक बार छोटा सा मैं समराइज कर दे रहा हूँ। समानता की थ्योरी के हिसाब से जैसे 5 एलिमेंट्स मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, सेम उसी तरीके से जैसे कि 5 एलिमेंट में जितने भी पांचों तत्व होते हैं वो बहुत बृहद रूप से, उसका कोई सेकंड साइज नहीं है, तो उसका एक सूक्ष्म रूप हमारा शरीर है। तो ये पूरे शरीर का सूक्ष्म रूप जो होता है वो हमारे हथेली और पैर होते हैं, पैर के तलवे, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से एक सामान्यता की थ्योरी है, थ्योरी का मतलब नियम कहिए, रूल कहिए, कि हमारे बॉडी में ये जो गर्दन है ना, ये एक पार्ट हो गया और ये दो पार्ट हो गया, और पूरे हाथ जो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो इसमें 3 ज्वाइंट है, 1 2 3, 1 2 3। और पैर को भी देखेंगे तो कुल्हे का ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट, एड़ी का ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट हो गया, यानी 2 हाथ और 2 पैर 4 हुए, और हमारी उंगलियां भी 4 हैं, और चारों उंगलियों में ज्वाइंट भी 3-3 है, यानी कि ये चारों धड़ जो हाथ और पैर है उसके लिए ये चारों उंगलियां काम करेंगी, और गर्दन के लिए हमारा अंगूठा काम करेगा, और हमारे गर्दन में भी 2 ज्वाइंट है, हाथ में भी 2 ज्वाइंट है। तो ये सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से? इसका सूक्ष्म रूप है ना ये अंगुलियों। अब देखिए आगे का जो ये गर्दन से नीचे का ये पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा आगे का धड़ जो होता है सफेद होता है, और पीछे का धड़ जो होता है वो ये थोड़ा सा हल्का काला होता है सभी लोगों का, ठीक है। तो हमारे हथेली में भी देखिए आगे का पार्ट जो है वो काला है, और पीछे का पार्ट जो है वो, सॉरी, आगे का पार्ट जो है वो गोरा है और पीछे का पार्ट जो है वो काला है, ठीक है। तो इस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट के लिए हम आगे के हथेली का इस्तेमाल करेंगे, और पीछे के लिए बैक चले जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? और उसके बाद में ये 4 उंगलियों में से 2 उंगलियां पैर के लिए होती हैं, जो जमीन पे 2 उंगलियां टिक जाती हैं वो 2 पैर हो जाते हैं, और जो 2 उंगलियां लटकता है और ऐसे ऐसे लहराता है वो 2 हाथ हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 उंगली बीच वाला पैर, और ये 2 उंगली हाथ के लिए होगी, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन था लेफ्ट और राइट समझने के लिए, तो हम इस हाथ से इलाज करें, इस हाथ से इलाज करें, इस पैर से इलाज करें, या इस पैर से इलाज करें, नो प्रॉब्लम। समझना बस ये है कि हम ये 2 उंगलियां पैर के लिए है, जो भी बड़ी उंगली है ये उंगली जिस तरफ का है, जिस तरफ का राइट का है तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट का है तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये बीच वाला उंगली उस तरफ के पैर पे काम करेगा, और ये जो छोटी वाली उंगली है अपोजिट साइड के लिए, ठीक है। उसी तरीके से ये उंगली भी, ये दोनों उंगली क्या है, एक बड़ी एक छोटी है, तो जो बड़ी वाली उंगली है जिस तरफ के हथेली है उस तरफ के हाथ पे काम करेगा, और छोटी वाली उंगली अपोजिट साइड। क्लियर है सभी लोगों का? अब एक बार बताइए एक बार फिर से माइक ऑन कर लेता हूँ। सभी लोगों का क्लियर हो गया है? नए लोगों, पहले नए लोग बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस है यस सर, हो गया हो गया कोई डाउट? हो गया सर। हो गया थैंक यू। यस सर हो गया सर, हो गया। घबरा तू चलिए, अभी माइक मैंने आप लोगों का बंद कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को ये पता चल गया हाथ कौन है, पैर कौन है, आगे का धड़ क्या है, पीछे का धड़ क्या है, गर्दन क्या है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अभी छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो सभी लोगों को सभी चीजों को क्लियर करना जरूरी है या नहीं है ना? तो हम लोग इसको जरूरी को पूरा करते हैं। तो एक पिक्चर में आप सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। तो ये आप सभी लोगों का पेज जो है ना, ये आप लोगों का वेलकम के लिए बनाया गया है, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारी मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रगलेस ट्रीटमेंट का। आप सभी लोग हिस्सा बने इसके लिए। ये बता रहा है उन लोगों के लिए जो एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में कुछ संभावनाएं देखना चाहते हैं, तो उनके लिए जो प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से, ये पिक्चर हमारे काम का आ गया जिसको हमें सीखना है। देखिए ये क्रॉसपॉन्डेंस का मतलब होता है उसका प्रतिरूप, ठीक है।
अब ये देखिए अंगूठा है हमारे, तो अंगूठा में 2 जॉइंट होते हैं और इस हिसाब से ये हमारा सिर और गर्दन पे काम करता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, तो पहला जो जॉइंट है ना, ये पूरा सिर के लिए है। तो देखिए, आप अपने अंगूठे को जब ध्यान से देखेंगे तो एक टिप होता है जो सबसे ज्यादा उठा हुआ पार्ट है बीच में। जिस तरीके से हमारे चेहरे पे ये नाक है, सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ है, तो हमारे अंगूठे में जहां पे सबसे ज्यादा उठा हुआ जगह है, ये उठा हुआ जगह हमारे नाक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि हमारे नाक का कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट है वो उठा हुआ पार्ट, जैसे इस पिक्चर में आप सभी लोग देख रहे हैं। और नाक के ऊपर 2 आंख है, उसके नीचे मुंह है और बगल में कान है। तो देखिए, ये अंगूठा इस तरीके से हमारा पूरे गर्दन शरीर के पार्ट को दिखाता है। ठीक है, अब हमें कभी भी कोई दिक्कत समस्या आएगी, हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में बात करेंगे कि अगर किसी को नाक में प्रॉब्लम होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अभी थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं, अब प्रैक्टिकल में और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब हम और आप दोनों लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिकल भी मैं करवाऊंगा, सभी लोगों को एक एक लोगों को करवाऊंगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, इस तरीके से पूरा सिर हमारा ये हमारे अंगूठे के पहले ज्वाइंट पे आ गया। और पीछे की तरफ क्या होगा, हमारा ब्रेन, पीछे से ये वाला ब्रेन। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट में क्या है, ये गर्दन का, ये गले का पार्ट हो गया। यहाँ से आगे क्या है, गला है, पीछे क्या है, गर्दन है। तो ये वाला पार्ट आ गया, ये इस तरीके से। अब गले से नीचे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, देखिए ये उठा हुआ पार्ट जो है ना, आप ध्यान से समझिए। जब हम अपने शरीर को देखेंगे तो जो नेचुरली रूप से जो बना हुआ होता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसका पेट अंदर की तरफ होता है, नीचे होता है, गड्ढे में होता है। और ये चेस्ट वाला पार्ट जो होता है थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ऊंचा होता है। ठीक है ना, पेट के हिसाब से। तो अब देखिए, हमारे हथेली में जो सबसे ऊंचा उठा हुआ पार्ट है ना, ये अंगूठे के नीचे वाला ये पार्ट होता है या नहीं होता है, सभी लोगों का उठा हुआ पार्ट है ना। तो ये नेचुरली जो उठा हुआ पार्ट है ना, जहां से ये 2 भाग में बांटा गया है, ये 2 भाग में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे नाक से सीधा इस तरीके से ये बांटेंगे जब, तो लेफ्ट और राइट पार्ट हो जाएगा। ये दोनों लंग्स के लिए होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक कलर से इसको डिवाइड किया गया है और ये येलो कलर से जो सर्कल किया गया है, गोल किया गया है, ये हमारे लंग्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इस तरीके से लंग्स आ गया। सभी लोगों को क्लियर है? ओके, अब इसके नीचे चलते हैं, दूसरा स्लाइड को देखें। देखिए, ये जो सर्कल के बगल में एक रेड कलर का दिया हुआ है, हार्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, लंग्स के बीच में ही होता है, पास ही होता है। लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसका एक तरफ होता है और लगभग 70 से 80% पार्ट एक तरफ होता है। यानी कि राइट हैंड साइड में जब भी हम ऐसे करेंगे तो इस तरीके से जब हम यहाँ से लकीर पारेंगे तो ये वाला पार्ट राइट साइड के लिए हो जाएगा और उधर लेफ्ट साइड के लिए हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हम लोग का हार्ट होता है इस तरफ, और राइट साइड में थोड़ा सा पार्ट उसका होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक फिगर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है, ये हार्ट का पार्ट है और ये लंग्स का पार्ट है। क्लियर है सभी लोगों का? अब देखिए, जैसे ही हम हमारा हाथ इस तरीके से बनाया हुआ है, उसके पीछे भी नेचर का कुछ दिया हुआ है, इस प्रकार अच्छे तरीके से बनेगा। लेकिन हमारा शरीर क्या है, खड़ा है, सिर ऊपर है, पैर नीचे है, हाथ साइड से है। लेकिन हमारा हथेली इस तरीके से नहीं है। लेकिन अगर हम इमेजिन करें अगर कि ये वाला पार्ट को हम लोग उठाकर यहाँ पर लेके आ जाए और ये वाला पार्ट को ऊपर रख लें, तो क्या होगा कि इसके नीचे से हम लोग देखें, नीचे से चलते हैं थोड़ा सा। इस पार्ट को हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया, यानी कि यहाँ तक, लंग्स के पार्ट तक, ये ऊपर वाला डायफ्राम को। ठीक है, अब उसके नीचे जैसे ही जाते हैं तो पाचन तंत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, इस जगह से। और इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं, ये जो पीला कलर का फिगर दिया हुआ है, स्टोमक का है। स्टोमक का मतलब जो भी खाना खाते हैं हम, वो हमारा खाना जाके वहां पे स्टोर होता है। ठीक है, और उसका जो मूल रूप होता है, फिगर होता है, वो इस तरीके से देखने में होता है। अब उसके नीचे चलेंगे तो देखिए, सेकंड में ये बगल में जो
पीला कलर के बगल में ऑरेंज कलर के दिया हुआ है। ये छोटा सा इस तरीके से जैसे केले की साइज का दिया हुआ है, केले के स्वरूप में। तो इसको स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन का बहुत सा वर्क है, लेकिन मूल रूप समझिए कि ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है। इसका ओरिजिनल फिगर देखेंगे आप लोग तो इस तरीके से होता है। अब इसके नीचे जब जाएंगे तो ये जो पीला वाला है और ये ऑरेंज वाला है, इसके बगल में एक ब्लू कलर दिया हुआ है। ये जो कलर होता है ये त्रिकोण होता है, और ये लीवर के लिए होता है। लीवर कहाँ होता है? हमारे राइट साइड में होता है। ठीक है। इसका फिगर देखना चाहेंगे आप लोग तो देखिए ये हो गया लीवर, और लीवर के बगल में ये देखिए एक नीचे से ग्रीन कलर का जो एक छोटा सा थैली टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पित्त की थैली। लेकिन अभी पित्त की थैली नहीं यहाँ पे आया है, यहाँ पे पेनक्रियाज आ गया। पेनक्रियाज का मतलब होता है शुगर वाले मरीज के लिए। पेनक्रियाज हमारे इंसुलिन के लिए जिम्मेवार होता है। तो जिन लोगों को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग पेनक्रियाज को एक्टिव करते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर का जो पत्ते की तरह दिया हुआ है ना, ये हो गया पेनक्रियाज का जगह, स्टोमक के ठीक नीचे, स्टोमक और स्प्लीन के ठीक नीचे। देखिए इस तरीके से इसका फिगर हो गया, स्टोमक और ये स्प्लीन और ये सॉरी ये स्प्लीन और ये पैनक्रियाज, ये हो गया लीवर, और ये अभी गोल ब्लैडर आने वाला है। ये गोल ब्लैडर हो गया। अब देखिए उसके नीचे क्या होगा? लार्ज इंस्टाइन। लार्ज इंस्टाइन का मतलब क्या हुआ? बड़ी आंत। ठीक है। तो ये हो गया बड़ी आंत, जैसे हम लोग ये वाट प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ना, उस तरीके से। और ये देखिए पूरा कंप्लीट इस तरीके से ये हमारे आंत का फिगर होता है। और इससे भी अच्छा एक फिगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये इस तरीके से पूरा पाचन तंत्र हमारा दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद में ये जो बचा हुआ जगह है, यहाँ पे होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टाइन। देखिए यहाँ से ये क्लियर है सभी लोगों का? अब देखिए यहाँ से जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, स्टोमक से जाता है, स्टोमक से जाते हुए स्प्लीन, पेनक्रियाज, लीवर से सारा हार्मोन, सारा इंसुलिन, सारा लेकर और स्टोमक सॉरी स्मॉल इंस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंस्टाइन से होते हुए यहाँ से लार्ज इंस्टाइन से होते हुए निकल जाता है यहाँ से पूरा नीचे कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा आगे का पूरा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र सभी लोगों को समझ में आ गया? यस या नो? आगे का पूरा हथेली यानी नीचे से यहाँ से लेकर नीचे तक का सारा डायग्राम आप सभी लोग समझ पाए? यस या नो? यस 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 सर। Yes, sir. कोई डाउट? जी सर यस सर नो डाउट? नो नो डाउट। चलिए तो अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे के पार्ट हम लोगों ने समझ लिया, अब इसके पीछे वाले पार्ट को समझते हैं। ठीक है। तो पीछे वाले पार्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए ये पीछे वाला पार्ट में ये दोनों पैरों के बीच में, दोनों जो हमारा पैर है उसके पीछे की तरफ से देखेंगे तो बीचों बीच रीढ़ की हड्डी जाती है। यस या नो? जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना? अभी आप लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने सभी लोगों को म्यूट किया है। ठीक है। बाकी अगर फेसबुक पे आप लोग देख रहे होंगे तो बता सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए ये दो पैर है, अभी हम लोगों ने समझा था, और ये पीछे वाला पार्ट है क्योंकि ये काला वाला पार्ट है, ये काला वाला पार्ट। तो उसी तरीके से ये जो रीढ़ की हड्डी आप लोग देख रहे हैं, तो अगर यहाँ से अगर ये भाग अगर यहाँ से जोड़ा जाए तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारा अंगूठा इस तरफ आ गया है तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन किया गया है। लेकिन ये यहाँ से अगर पार्ट कट के यहाँ से आ जाता पीछे की तरफ तो पूरे का पूरा हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी दिखाई देती। लेकिन यहाँ से दो भाग में बांटा गया है, क्योंकि गर्दन का जो पार्ट होता है, गर्दन से नीचे तक का पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इस अंगूठे में आ गया है, और बाकी हथेली के यहाँ से नीचे चला गया है। ठीक है। तो ये पूरा रीढ़ की हड्डी के बारे में दिया गया है। आगे जब हम लोग समझते हैं
तो ये पूरा देखिए रीढ़ की हड्डी को इस तरीके से दिखाया गया है। और इसको हम लोग यहाँ पे अगर समझते हैं, देखिए बीच में रीढ़ की हड्डी से लंबर के साइड में दो राजमा की तरह एक शेप दिया गया है, ठीक है ना, या किडनी की तरह शेप कहिए कि ये किडनी दिया गया है। अगर हम लोग पीछे की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहला जो ऑर्गन आएगा ना, वो आएगा किडनी, ठीक है। और अगर पेट की तरफ से देखेंगे तो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के बगल में दो किडनी का शेप होता है यानी दो किडनी होता है इस तरीके से, ठीक है। अब पूरे रीढ़ की हड्डी को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, और ये बहुत जरूरी पार्ट है, ध्यान से समझेंगे हम सभी लोग। ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बातचीत करते हैं, लक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब लक्षण की बात करते हैं तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो अभी बीमारी होने से पहले वाला लक्षण होते हैं, लेकिन वो इतना ना सूक्ष्म होता है, इतना ना छोटा होता है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते। हम लोग ऐसे ही कह के उसको छोड़ देते हैं कि इसी तरीके से ये कुछ हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। बाकी वो ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, बीमारी का रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे समझिए कि ये गर्दन है, सर्वाइकल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये गर्दन का पार्ट हो गया। इसमें 7 डिश होते हैं। डिश का मतलब क्या हो गया कि हड्डी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, एक 7 टुकड़े से मिलकर एक पूरा रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल का पार्ट बनता है, ठीक है। तो इस सर्वाइकल की वजह से ये जो सर्वाइकल है, इस 7 डिश होते हैं, और इस 7 डिश की वजह से अगर किसी भी तरीके से इन 7 डिश में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, वो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। आप लोग चाहे तो नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हुए हैं नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं चल पाता है, ये जो गर्दन का रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी सर्वाइकल वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमारे ध्यान से समझ लीजिए कि ये हमारे हाथ, जो ये हाथ है ना, हमारा हाथ, दोनों हाथ, तो हाथ से ऊपर सिर तक, यानी सिर से लेकर ये कंधा और दोनों हाथ, इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि हमारे सर्वाइकल से उसका संबंध हो, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे, जैसे कि बहुत से लोगों को उंगलियों में पेन हो जाता है, ठीक है, या उंगलियों में सूनापन आ जाता है, या फिर उंगलियों में झिनझिनी आना शुरू हो जाता है, या फिर उंगलियों को ऐसे हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते हैं, लचीलापन नहीं हो पाता है, खोलने और बंद करने में दर्द होने लगता है, या फिर कभी हमारे शोल्डर में पेन हो रहा है, केहनी में पेन हो रहा है, हमारे कलाई में पेन हो रहा है, हमारी गर्दन, पूरा गर्दन में कहीं पेन हो रहा है, या गर्दन को घुमाने में इस तरीके से कोई समस्या आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, ये हमारे नाक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है, कान से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, हमारे आंख से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, हमारे सिर से संबंधित किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे कहीं ना कहीं सर्वाइकल के पार्ट का कुछ असंतुलन हो सकता है। और अगर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लक्षण को देखेंगे और देखकर उसको समझेंगे कि सर्वाइकल से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस पार्ट पे ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो कल हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों का? आप लोग नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए? शमिता मैम, आप क्या बोल रही हैं, जरा माइक ऑन करके बताइए। माइक ऑन कर लीजिए मैम। अपनी माइक ऑन कर लीजिए मैम, माइक ऑन करिए। मैं यहाँ से आपको सिग्नल दे रहा हूँ, आप माइक ऑन करिए। मोबाइल्स पे जहाँ पे म्यूट किया हुआ है ना, एक माइक का निशान दिया हुआ है, वहां से आप म्यूट करेंगे। अच्छा, ये चीज सभी लोग को समझ में आया जो सर्वाइकल के बारे में मैंने बताया? किसी को कोई दिक्कत समस्या हो अपनी माइक को ऑन करके मुझे बताइए, एक दो लोग बोलिए। नो सर, क्लियर है सर? नो सर। सर सर, हाँ, ये हाथ का पोर्शन है ना, आप बोले कि दोनों हाथ और माझा ऊपर आवाज का त्याला कंधा, जाते होता.
शरीर में कोई दिक्कत हो तो सर्वाइकल से उससे मतलब है, मगर जी ये हाथ में जड़त्व आता है खाली ये पोर्शन में, तो उसका भी सर्वाइकल से होता है। माझा आवाज जात नाही त्यांना बिल्कुल और बिल्कुल होगा। कान और का मैं कल प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा आप सभी लोगों से, तो कान आप का लोग को समझने रहेगा में। तो क्या बोल रहे हैं कान का सर? प्रॉब्लम रहेगा तो दांत का? कान का तो कान का प्रॉब्लम के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। नस सूख रही है तो क्या? नस सूख विचार रही येते का है। विचारत होता तू? नस सूख रही है? हाँ, कहाँ खुलाई का? बन रहा है। हाँ, कहाँ का? दोनों हाथों का? दोनों कानों का। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल के समय में, मैं बताऊंगा। ठीक है, सभी लोगों को बताऊंगा। अभी मुझे ये बताइए, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो मैं किसी भी रोग के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अभी थ्योरी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब मान के चलिए कि अगर ए से लेकर जेड तक हम पढ़ाए नहीं हैं और आप वाई के बारे में पूछिएगा तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जब पूरा पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि जो आप पूछना चाहते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मुझे अभी अगर मैं ऑन कर रहा हूँ कुछ पूछने के लिए, तो आप मुझे ये बताइए कि मैंने अभी सर्वाइकल के बारे में बताया है। सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स में क्या होते हैं कि लोगों को पता चलता है कि सिर्फ गर्दन से प्रॉब्लम होता है, लेकिन सिर्फ गर्दन से प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत से लोगों को हाथ उठाने में दिक्कत होता है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम इसके नस से जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को उंगलियों में अर्थराइटिस हो गया है, उंगलियों में अकड़न आ रहा है, उंगलियों में सुनपन आ रहा है, उंगलियों के नसों में क्या आ रहा है, झिनझिनी आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे गर्दन से होता है। बहुत से लोगों को सिर में दर्द होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, या फिर याददाश्त की कमी हो जाता है, चक्कर आने लगता है। ठीक है ना? तो इस तरीके की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइकल से रिलेटेड है। तो अगर इस तरीके का कुछ आपके घर में लक्षण हो तो आप ट्रीटमेंट इधर उधर नहीं करके सर्वाइकल पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल का जो पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। इस पे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट कल हम लोग बताएंगे। आज हम लोग थ्योरी थ्योरी केवल पहले समझ लेते हैं। अब मुझे बताइए कि ये सर्वाइकल वाला पार्ट आप सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो ऐसे एक बार वीडियो करिए। ओके। और अगर आप फेसबुक पे कल देखे, आज देख रहे होंगे, तो क्या करेंगे, कमेंट में यस कर दीजिए। ठीक है ना? एक चीज मैं आप सभी लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि ये बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। काफी सारे लोगों को हमने दिया है और इसके फायदे क्या होते हैं मैं बताता हूँ। जिस तरीके से एलोपैथी समझते हैं ना, अंग्रेजी दवा सभी लोग जानते हैं ना, तो अंग्रेजी दवा में हर एक जगह पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास भी या फिर हॉस्पिटल के पास, और वहां पे प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन लिखा हुआ रहता है, या स्लाइड्स वगैरह चढ़ाने के लिए पानी वगैरह, या और भी बहुत सी चीज। तो वहां से लिखकर हम लेकर सब सामान घर पे आ जाते हैं, और हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे छोटे 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 फर्स्ट एड करने वाले होते हैं। यस, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? या प्राथमिक चिकित्सक उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे सपोर्ट लेकर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग मिला हुआ रहता है कि कैसे करना है, क्या तरीका है इसको करने का। ठीक है ना? तो सेम उसी तरीके से इस प्रशिक्षण को लेने के बाद आप एक फर्स्ट एडर हो जाते हैं नेचुरोपैथी के लिए। अब मैं अगर आप लोग अगर किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप लोग बड़ी इजी तरीके से उसको कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये 3 दिन का सेशन अटेंड किया है। तो करने का मकसद क्या है कि हर एक घर में कम से कम एक आदमी को इस तरीके का बेसिक ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या है कि कभी भी कोई दिक्कत समस्या आए, आप अपने घर पे ही उसका इलाज कर लीजिए। अब छोटी छोटी बीमारियों को अगर हम घर पे इलाज करके ठीक कर लेंगे तो कभी भी वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर हमारा मिशन, हमारा उद्देश्य, हमारा ट्रीटमेंट ट्रेनिंग देने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ये सेशन के बाद आप दूसरे सेशन के लिए दूसरे लोगों को अपने हित मित्र, फ्रेंड सर्किल में, या फिर और भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, हर जगह जगह पे इसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे एक छोटे जगह पे ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो सभी लोगों तक पहुंचना अकेले पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक पुल का काम करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको
साइनस की प्रॉब्लम हो जाता है, नाक से ब्लीडिंग आने लगता है, और उसको हम लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हमेशा सिर में दर्द होते रहता है और वो दवाई कर करके थके हुए हैं, हम उनको एक्यूप्रेशर से ठीक करने का कैसे तरीका सिखा सकते हैं, आराम से सीख जाएंगे। बहुत से लोगों को पैर में झिनझिनी आता है, हाथ में झिनझिनी आता है, खड़े होने में दिक्कत होता है, कमर में पेन होता है ना, चक्कर आ जाता है, चलते चलते सो जाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत से लोगों का मिर्गी का बीमारी आता है, बहुत से लोग अचानक, देखिए होता क्या है कि कभी भी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया किसी कारण से, तो हम आपको सिखा देंगे कि कैसे उसको होश में लाना है। तो आप सीखे रहेंगे तो कितने लोगों का भला हो सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बेहोश होने के बाद उसके परिवार या आसपास के लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में आप उनको कम से कम होश में ला के थोड़ा सा निश्चिंत तो कर सकते हैं, बाद में अपना ट्रीटमेंट करेंगे कि किस वजह से उनको इस तरीके की समस्या आई है। ठीक है ना, तो ये जो सेशन है 3 दिन का, ये हमेशा फ्री रहता है, पहले भी फ्री था, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, अभी भी ये फ्री है और आने वाले समय में भी ये फ्री रहेगा। कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं रहेगा कि आप ये करेंगे तो आप हमारा फ्री सेशन अटेंड करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप आइए, बड़ी आराम से इस सेशन को अटेंड करिए, आपको इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा ताकि बाद में आप इसको रिपीट कर सके, एक बार रिवीजन कर सके, कुछ छूट गया हो तो नोट्स तैयार कर सके, या आपके लाइक कुछ बात हो तो उसको याद कर सके। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया है, सब कुछ मिल जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में। आप उसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, उसको देख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसका एक सर्टिफिकेट भी सभी लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं सर्वाइकल के नीचे। ये देखिए, ये हमारा रीढ़ की हड्डी क्या है, सर्वाइकल तक हो गया 7 डिस्क। उसके नीचे जब आते हैं ना तो थोरेसिस होता है, और इसमें 12 डिस्क होते हैं, 1 to 12 डिस्क। ठीक है ना, ये किडनी के नीचे तक आता है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अब ये इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को ये गर्दन से नीचे, ये यहाँ से नीचे और कमर से, नाभि से नीचे तक का जो पार्ट है, ये पूरे पाचन तंत्र से रिलेटेड, ये लंग्स से लेकर हार्ट तक के जितने भी समस्याएं होते हैं उसके लिए ये 12 डिस्क जिम्मेवार होते हैं। ठीक है ना, हम लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो है ना वो रीढ़ की हड्डी पे खड़ा है। वो सिर्फ खड़ा ही नहीं है, उसके रीढ़ की हड्डी से हर एक डिस्क से ना बहुत सारे ऐसे नर्व्स निकलते हैं जिसका कनेक्शन हर एक ऑर्गन से होता है। और अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम अगर हमारे स्पाइन में होता है, अब प्रॉब्लम का मतलब वो खराब नहीं होता है, लेकिन गलत तरीके के बैठने की वजह से, हमारा बिस्तर अच्छे नहीं होने की वजह से, लगातार खड़े होने की वजह से, लगातार बड़े बैठने की वजह से, यानी एक ही पोस्चर में ज्यादातर वर्क करने की वजह से भी हमारा रीढ़ की हड्डी का पोस्चर अलाइनमेंट खराब होने लगता है। ठीक है, या फिर ज्यादा ड्राइविंग करते हैं तो, या फिर हमारा बिस्तर अच्छा नहीं हो, बहुत ज्यादा गद्दे वाला हो तो इन सब चीजों से भी हमारा स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो अप डाउन हो सकता है, और इसके वजह से प्रभाव पड़ता है हमारे उससे रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा कुछ एडवांस क्लास करने के लिए तो हम लोग सीखेंगे कि एक एक डिस्क किस किस ऑर्गन्स को रिलेट करता है। ठीक है, अगर C1 सर्वाइकल का 1 नंबर का डिस्क प्रॉब्लम में है तो वो कहाँ पे प्रभाव करेगा, दूसरे नंबर में है तो कहाँ पे प्रभाव करेगा, तीसरे नंबर में है तो कहाँ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज को समझ रहे हैं तो इसको इतना ही समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप सर्वाइकल के बाद में थोरेसिस का 12 डिस्क, वो कहाँ पे काम करेगा, ये नीचे यहाँ से लेकर पूरा नाभि के नीचे तक का पार्ट आगे की तरफ से पूरा वो इसको कवर करता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स आता है तो हम ये 12 डिसेस को ठीक करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे ट्रीटमेंट करना है कल हम लोग बड़ी ऐसी इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में लंबर का आता है। लंबर में पूरा, जैसे अभी हम लोगों ने क्या समझा कि सर्वाइकल के पार्ट से पूरे हाथ और उसके ऊपर वाली जगह, ठीक है ना, ये प्रभावित होता है। सेम उसी तरीके से लंबर से लेकर पैर के उंगलियों तक में जितना भी तरीके की कोई समस्या आता है तो उसके लिए लंबर से नीचे जो डिशेज हैं, रीढ़ की हड्डी है, वो प्रभावित होता है या फिर वो उसके लिए जिम्मेवार होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को।
तो अगर पैर के घुटने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है, या मसल्स में पेन हो रहा है, या फिर वन साइडेड पेन हो रहा है, या फिर दोनों साइडेड पेन हो रहा है, ऊपर से नीचे तक नर्व में प्रॉब्लम आ रहा है, घुटना मुड़ने में दिक्कत आ रहा है, पैर में सूजन हो रहा है, जलन हो रहा है, यूरिन से संबंधित किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसके लिए लंबर से लेकर नीचे तक का जो डिश है ना, वो जिम्मेवार होता है। उसको ठीक करके हम इस तरह की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये हो गया रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ से। अब इतना अगर हम लोग इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे ठीक करना है, तो आने वाले शुरुआती बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं, उसको गंभीर और असाध्य बनने से रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस, ऐसे कह के बताइए। मुंह बंद किया गया है, वीडियो तो ऑन ही है ना आपका? एक बार सभी लोग वीडियो ऑन करके मुझे बताइए कि इस तरीके से मैं एक बार गैलरी रूप में देखता हूँ कितने लोग बता रहे हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, एक लोगों को भी, तो मैं उनको भी बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2 बार भी बताऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में सभी लोगों को समझ में आ जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को नहीं भी आता है, लेकिन मैं उन लोगों को भी सपोर्ट करूंगा। तो सभी लोग यहाँ से कुछ तो फेस दिखा रहे हैं और कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये, तो अब तक हम लोगों ने जितना भी चीज पढ़ा है या फिर समझने की कोशिश किए हैं, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अभी 9:30 होने वाले हैं। मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं समय दूंगा, और फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कल के प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी लोगों को क्या क्या चीज लेकर आना है, ताकि हम बड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल कर सके रोग के नाम लेकर। तो कल क्या करेंगे पहले समझते हैं। कल पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करेंगे जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। और परसों क्या करेंगे? परसों कल के बाद भी अगर कुछ बच जाता है ना, तो परसों हम लोग बीमारी पे बात करेंगे। किसकी बीमारी? मैं अपनी बीमारी नहीं, आपकी बीमारी पे बात करूंगा, ठीक है? तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपके या आपके परिवार को किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? लेकिन आज हम लोगों ने समझ लिया कि थ्योरी क्या है, क्या क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कैसे ये काम करेगा। कल हम लोग समझेंगे कि ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या जरूरी होता है। कुछ छोटे छोटे किट्स होते हैं, 50-100 रुपए में आ जाते हैं, ठीक है? तो वो मैं आपको उससे परिचय करा दूंगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ तो उपकरण होना चाहिए ना, छोटा बड़ा। तो वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, और आज मैं लिखवा भी दे रहा हूँ कि क्या क्या रखना जरूरी है। कम से कम देखिए, क्वेश्चन आंसर से पहले ही मैं बता देता हूँ कि क्या क्या लेकर आना है। देखिए, सबसे पहले 1 इंच का माइक्रोपोर टेप, मैं उसका फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना, क्या क्या लेकर आना है। लेकिन मैं बता भी देता हूँ, आप सभी लोग कल दिन भर में इकट्ठा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना प्रैक्टिकल होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? नहीं हो पाएगा। फिर आप देखिएगा, हम करेंगे, सामने वाले लोग भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ऐसे करना है, और आप केवल देख के बाद में उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले 1 इंच का एक माइक्रोपोर टेप ले लीजिएगा। पेपर टेप इसको बोलते हैं, उजला कलर का होता है, 1 इंच का। और उसी का आधा इंच भी ले लेना है, यानी ½ इंच और 1 इंच का पेपर टेप। मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं उसका फोटो खींच के भेज दूंगा सभी लोगों को। तो आप लोग उसको देख के भी समझ लेंगे, ताकि जब भी लेने जाएंगे तो आप दूसरा चीज उठा के नहीं लाएंगे, ठीक है? उसके बाद में आपको मेथी समझते हैं? कितने लोग मेथी समझते हैं? सबके घर में रखा हुआ रहता है ना। तो आप थोड़ा सा मेथी एक कटोरी में या फिर एक प्लेट में रख लेंगे, ठीक है? कम से कम 2 पीस राजमा रखेंगे, राजमा 2 पीस। अच्छा, काली मिर्च कितने लोग समझते हैं? ब्लैक पेपर इंग्लिश में समझते हैं ना? इसको रखेंगे, कितना रखेंगे? 2 पीस कम से कम, ठीक है? लौंग लेकर आएंगे, 1 पीस लौंग, ठीक है? अच्छा, मटर कितने लोग जानते हैं? मटर जिसको हम लोग छोला वगैरह बनाते हैं। अभी 1 जनवरी आने वाला है ना, तो बहुत सारे लोग छोला बनाएंगे अपने घर में, है ना? तो मटर ले लेंगे, सूखा वाला मटर। अभी तो गीला वाला मटर भी आ गया है मार्केट में। तो सूखा हुआ मटर, जिसको हम लोग फुलाकर सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो ये फुला हुआ मटर, सूखा हुआ मटर 8-10 पीस लेकर आएंगे, काफी है, ठीक है? तो ये सारा का सारा चीज आप लोग नोट कर लीजिए। ये कल प्रैक्टिकल सेशन में काम करेगा, और देखेंगे हम लोग बहुत से लोग जब परेशान होंगे इसमें,
और वो लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो तुरंत इमीडिएट फायदा मिलेगा इसका। इतना ज्यादा प्रभावी होता है ये, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों को तो करते करते आराम मिल जाएगा तो उनको मजा आ जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा समय भी लगता है, ठीक है। ये मान के चलिए कि साल भर तक के पुराने बीमारियों को आप बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक का मतलब समझते हैं ना, क्योर कर सकते हैं। और अगर उसके पुराना बीमारी है ना तो उस पर भी ये काम करेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा समय लगेगा ठीक होने में, और वो भी क्योर होगा। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। और गंभीर गंभीर बीमारियों के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे, कल और परसों 2 दिन। थ्योरी मैंने इसलिए बड़ी जल्दी जल्दी एक दिन में खत्म कर दिया है कि प्रैक्टिकल करने का समय मिलेगा। देखिए प्रैक्टिकल में जो मजा है ना, सीखने में जो मजा आता है ना, प्रैक्टिकल करके ही, क्योंकि करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, सुनेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो या डाउट भी हो। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों को, देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वो चीज के बारे में आप नहीं पूछेंगे जो मैंने अभी नहीं बताया है, ठीक है ना। जो बताया है ना उसमें अगर समझ में नहीं आया हो या उसमें कोई डाउट हो तो उसके बारे में आप मुझसे पूछेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा चीज। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो चीज अभी मैंने नहीं बताया है उसके बारे में आप पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए हम लोग परसों रखेंगे। हो सकता है कि आज और कल में जो कवर नहीं हुआ हो उसके बारे में खुल के आप पूछ सकते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। तो परसों में उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले, आप सभी लोग मुझे बताइए कि ऐसे आप लोग हाथ उठा सकते हैं, अपने यहाँ से हैंड राइज कर सकते हैं। करिश्मा, करिश्मा मैम है, प्रधान मैम, तो आप अपनी माइक को ऑन करिए एक बार। नमस्ते सर एंड धन्यवाद आपको, नमस्ते मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूछना था कि आपने जैसे हेड पार्ट बोला बैक, मुझे ये जो जैसे हमारा हेड पेन होता है तभी ये पार्ट जो है तो वो कहाँ पे इंडिकेट करता है, तो वो मुझको पूछना था। क्योंकि नॉर्मली मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है तो उस टाइम पे कुछ सोचता नहीं और कुछ समझता नहीं, तो इसको पूछा। बिल्कुल, देखिए मैं बता देता हूँ, लेकिन ये पाठ आज का नहीं था, ये कल मैं हाँ जरूर बताता। फिर भी मैं बता देता हूँ, आप अच्छा समय पे पूछ ली हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का समय चल रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब हमने एक फोटो शेयर किया था आपको, तो हम लोगों ने देखा था कि ये अंगूठा जो है ना वो सिर है, तो ऊपर के तरफ का जो टॉप पार्ट होता है ना, ये ऊपर का पार्ट, ये वाला टॉप एकदम ऊपर, तो ये जो हमारा सबसे ऊपर पार्ट है, मैं कल उसको ड्राइंग करके बताऊंगा, अपने अंगूठे पर करके बताऊंगा। तो ये जो सबसे ऊपर टॉप का पार्ट है ना, इसके लिए अगर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे होता है तो मैं सबसे टॉप पे यहाँ पे करूंगा ट्रीटमेंट, यहाँ पे एकदम ऊपर, एकदम ऊपर ऐसे अंगूठा खड़ा करके यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मेरे पास पेन नहीं है, लेकिन मैं कल उसको जरूर बताऊंगा। ये मैं ऐसे ही बताऊंगा क्योंकि मैं शुरू ही यहीं से करूंगा, ठीक है, सिर से शुरू ही करूंगा, तो ये पार्ट आ जाएगा। अब देखिए बहुत से लोगों को साइड से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो साइड से प्रॉब्लम होने का मतलब ये सिर है, तो सिर के साइड में जो जो ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, ये साइड के पेन के लिए, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को पीछे की तरफ से पेन होता है, तो पीछे के लिए चला जाएगा पीछे, ठीक ना, ये अंगूठे के पीछे के पार्ट। नेल पोर्शन है वहां पे भी पॉइंट कर हाँ सकते हो। हाँ हाँ, वहां पे वहां पे करेंगे हम लोग। कल क्लास करने से पहले ना कितने तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालने का, तो दबाव डालने के कितने तरीके हैं ये कल हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल पे लगेंगे, ठीक है ना। यस सर, क्लियर है। धन्यवाद, थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं मैम। मुंबई, अच्छा अंधेरी अच्छा, मुंबई। अभी क्लास कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा, क्योंकि मेन तो आपका जब ये एक्यूप्रेशर का देखा तो माइग्रेन से वैसे भी बहुत टाइम से मैं प्रॉब्लम मुझे हो ही रहा है, तो मैंने बोला चलो सबसे बड़ा तो खुद के लिए करो, बाद में दूसरों के लिए तो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो तो पहला तो मुझे हम खुद लोगों के का लिए। मिशन भी यही है मैम कि हाँ हम स्वच्छ चिकित्सक बने। कम से कम घर में एक आदमी को इतनी छोटी छोटी जानकारियां होनी चाहिए कि अगर छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हम उसको ठीक कर सके, ठीक है। और मैं यस आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी बताना चाहूंगा कि जो माइग्रेन टाइप का जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सिर की बीमारी नहीं है, ये सिर पे प्रभाव होता है इसका, सिर पे इसका प्रभाव दिखने को मिलता है, लेकिन इसका जड़ यहाँ पे नहीं है। हम लोगों ने अभी क्या समझा कि जड़ के बारे में हम लोगों ने समझा। जड़ कैसे समझा कि देखिए हम लोगों को हाथ में प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, तो ये जड़ नहीं है, ये क्या है, इसका फल है, इसका फ्रूट है। जड़ कहाँ पे है, इस पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सर्वाइकल के कोई ना कोई डिश में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। पानी कहाँ डालते हैं, जड़ में डालते हैं,
पत्ते पे या तने पे, कभी भी जड़ में डालते हैं। तो इसका जड़ कहाँ पे है? इस शोल्डर का जड़ है ये सर्वाइकल के पार्ट। अगर किसी को उंगलियों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारे उंगली खराब हो रहे हैं, हमारे उंगली कमजोर हो रहे हैं, उंगली सूख रहे हैं, उंगली कमजोर हो रहे हैं, उंगली के मसल्स खराब हो रहे हैं, या फिर जो बात मैं उंगली के लिए बता रहा हूँ वही बात यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जड़ कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये तो इसका फ्रूट है, उसका प्रभाव है। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। जड़ में पानी की कमी होती है, पौधा पत्ता और उसके टहनियां सूखने लगते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से अब आपको आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लेकिन माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए ना हमारे पास 99% लोगों को मैं सिर का ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ। उसका क्या ट्रीटमेंट करता हूँ? जब माइग्रेन वर्ड लेकर आते हैं या सिर दर्द के लिए, उनका कुछ सिम्टम देखता हूँ, लक्षण देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ इनको माइग्रेन टाइप का ही प्रॉब्लम है। तो मैं उनको सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट उनके लीवर पे देता हूँ। कहाँ पे देता हूँ? लीवर पे देता हूँ। और जो भी लोग इस तरीके की परेशानी लेकर आते हैं वो ठीक होके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं है, उनके प्रॉब्लम्स लीवर में है, पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि उनको समझ में भी नहीं आता है कि मुझे पेट से परेशानी थी, लेकिन मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उनको पेट का ही और रिजल्ट आता है सिर में, ठीक है ना। तो ये सब चीज देखने को मिलेगा। बाकी कल हम लोग डिटेल से बातचीत करेंगे। और एक चीज और है कि क्लास के बाद में भी कभी कोई दिक्कत समस्या आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि आपको ये समस्या आ रही है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप पे भी गाइड किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद सर। तो और एक दो लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगा। करिश्मा पांडे से तो अग्रवाल जी हैं अभी हमारे साथ। आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, और हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए। अग्रवाल जी माइक ऑन करिए। जी शिवराज जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी शिवराज बताइए। शिवराज जगदाळे बात कर रहा हूँ हाँ सर। शिवराज जी बताइए सर। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत देर से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अभी समझ गए कि क्या करना है और क्या कितनी ताकत है इसमें। और जो आपका मिशन है ना सर, जी तो उस मिशन के लिए हैट्स ऑफ कि आप इतना काम करते हैं सब मिशन के लिए। मुझे सब समझ में आया सर। अभी पूरा समझ आया। तो प्रॉब्लम एक्चुअल क्या होता है, रूट लीड करना चाहिए, ये भी समझ आया। और कल सर, कल का जो आपने जो मटेरियल लाने के लिए बोला है, तो उस मटेरियल के फोटो भी भेजिए। लेकिन कैसे हमारे यहाँ मैं मराठी बिल्कुल में भेज इधर दूंगा, मैं अभी वो भेज कुछ दूंगा। समझ क्लास नहीं आया। खत्म होगा ना तो मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा, अच्छा। ठीक है। हाँ, अच्छा। चलिए, मैं धन्यवाद। कोल्हापुर से हूँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ सर। बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप तो सभी लोगों बहुत से अच्छा मिलकर लगा बहुत सर आपका सेशन। बहुत खुशी हुई आप सभी लोगों से मिलकर। बस आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि देखिए कोई शर्त नहीं है इस सेशन को ज्वाइन करने का, बहुत सिंपल सी बात है। मेरा मकसद बस यही है कि हर एक घर में कम से कम एक लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लें और अपने घर परिवार को सपोर्ट करें स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। कोई पैसा चार्ज नहीं है, कभी भी नहीं। आप पूरे सेशन में रहेंगे ना, 3 दिन तो रहेंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट डे है तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, हो सकता है कल ले लूँ कुछ पैसा आपसे या परसों आपसे डिमांड करूँ, कभी भी नहीं करूंगा मैं। इस सेशन को पूरे अच्छे तरीके से ज्वाइन करिए। फुल फुल 100%, 110% फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मेरा रहेगा। कभी भी आप कोई परेशानी में रहेंगे मैं आपको गाइड करूंगा, हमारी टीम के लोग आपको गाइड करेंगे। आप कुछ भी परेशानी लेकर आएंगे, क्या कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर के माध्यम से अच्छा सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। अभी पीडीएफ हम लोगों ने शेयर किया है, वो पीडीएफ भी अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप सभी लोगों को एक फॉर्म मैंने दिया होगा भरने के लिए गूगल लिंक का, तो उसको जितने लोगों ने भरा है उन सभी लोगों को एक सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मैं दे दूंगा, ताकि आप इस रिकॉर्डिंग को बाद में भी कभी देख सके अगर भूल जाए तो, ठीक है। तो ये सेशन जो है ना, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग का एक सोशल सर्विस को ध्यान में रख के बनाया गया है। पहले भी ये फ्री था, आज भी ये फ्री है, और आने वाले समय में भी फ्री रहेगा। ये हमारा आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से बस एक ही सपोर्ट चाहिए कि इस मिशन के बारे में ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उनको प्रेरित करिए कि आप कम से कम एक किसी बच्चे को, स्टूडेंट हैं
स्टूडेंट को भी, क्योंकि देखिए उन लोगों को भी जानना जरूरी है कि आखिर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, ऐसे झुक के पढ़ाई करेंगे, उनके कमर में दर्द हो जाएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगा, पूरे जीवन फिर दवाई खाता रहेंगे और ये परेशानी बढ़ती जाएगी। तो हम उसको सुधार सकते हैं, पहले बीमारी हो ना इसके लिए तैयारी करें अपनी, तो कम से कम एजुकेशन मिल जाएगा, एक लर्निंग मिल जाएगा और एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अग्रवाल सर काफी देर से वेट कर रहे, अच्छा मैम है ना, मैम आपका स्वागत है, माइक ऑन करिए जरा। जी मैम। सर मैं ये बोल रही थी कि आपने है ना सर्वाइकल, थोरेसिस और लंबर के बारे में बताया, उसके नीचे के वर्टिब्रा कल बताएंगे? हाँ नहीं, अभी मैं बताया जानबूझ के नहीं हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन में उस पर बातचीत चल जाएगी। मैंने इसलिए बताया कि लंबर से नीचे जितने भी पार्ट्स आते हैं ना रीढ़ की हड्डी का, वो लंबर से लेके पैर के तलवे तक में काम करते हैं। ठीक है, तो लंबर के 5 डिस्क के बाद में जो सैक्रल पार्ट होते हैं, उसके बाद में हम लोग कल प्रैक्टिकल में भी बातचीत करेंगे। ये लंबर के पार्ट कहाँ पे काम करेंगे अपने शरीर में, जैसे आपने बताया? देखिए लंबर जहां से शुरू होता है ना, सर्वाइकल, लंबर जहां, गर्दन मैं और बताता हूँ, कंधे। लंबर जहां से शुरू होता है ना, तो वहां से लेकर पैर के तलवे तक में जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लंबर से नीचे तक के डिशेज में है। ठीक है मैम, थैंक यू, वेलकम मैम। मुंबई आप कहाँ से हैं मैम? से। ओके, थैंक यू। तो गुरु दक्षिणा के रूप में बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना इस मिशन का हिस्सा बनाइए। हमारा जो मिशन है ना, हर एक घर में कम से कम एक लोगों को ये स्व चिकित्सक बनाना है, तो इसमें आप सभी लोग मेरा मदद करिए। ठीक है, अभी और किसी लोगों का कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है बचा हुआ? अच्छा अशोक शाह जी, आप तो बातचीत कर चुके हैं ना शायद? हाँ आपका बातचीत, और कोई लोग हैं क्या? एक बार हैंड राइज करिए, तो हैंड राइज करते ही आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। मेरे पास देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत होता है, हो सकता है किसी को मैं न देख पाऊँ, तो आप गुस्सा मत होइएगा, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। अभी किसी का हैंड राइज नहीं हो रहा है। सुनील जी, हाँ सुनील जी, सुनील जी माइक ऑन करिए, वीडियो हाँ ऑन कर बोलिए सर। सकते हैं तो वीडियो ऑन करिए। हाँ बोलिए सर। हाँ कुछ जानना चाहेंगे सर? नहीं सर, ओके ओके सर। ओके थैंक यू। जी नूतन जी हैं, नूतन जी अपनी माइक ऑन करिए। जी मैम बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर आपने बोला सर्वाइकल के जो 7 वर्टिब्रेज है, उसका असर यहाँ तक हो जाएगा, हाथ तक। अभी यहाँ कहाँ भी पेन नहीं होता हमें, खाली रात के समय नींद में इतना पोर्शन एकदम नम हो जाता है, तो वो भी सर्वाइकल के वजह से होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर कुछ भी तकलीफ, यहाँ तो कुछ तकलीफ नहीं है। नहीं ये अलग बात है कि जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा और इससे कहीं एडवांस क्लासेज में जुड़ने का, तो मैं इसको और थोड़ा सा डीप में जाके बता दूंगा। लेकिन अभी क्या है ना कि एक हम लोगों की मजबूरी होती है, आप समझती होंगी कि जब हम लोग 1 क्लास की बातें कर रहे हों, तो 2 क्लास के सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं बराबर। अभी हाँ अभी क्या है ना कि बस आप इतना समझिए कि इन सब चीजों के पीछे बहुत ज्यादा वैज्ञानिक कारण है कि क्यों मैं इसको कह रहा हूं, जब आप कभी आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि ये जो सर्वाइकल के पार्ट्स होते हैं ना, ये हर एक जगह के लिए ना अलग अलग डिशेज काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, तो ये हो सकता है कि अभी ये शुरुआती लक्षण हो या अभी छोटी बीमारी के रूप में है, ये गंभीर नहीं बना हो। धीरे धीरे क्या होगा, ये उंगली एक उंगली से पूरे उंगली में जा सकती है, या फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जा सकती है, फिर गर्दन में आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सबसे पहले जड़ ही सूख जाए। ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरा का पूरा पेड़ तुरंत के तुरंत सूख जाए। कभी कभी किसी किसी स्थिति में होता है कि अचानक से कोई पेड़ सूख गया, तो अचानक से किसी को जबरदस्त तरीके का सर्वाइकल हो गया, तो उसको गर्दन से समझ में आता है। लेकिन कभी भी अगर जड़ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगता है ना, तो छोटे छोटे लक्षण शरीर में देना शुरू करता है कि कहीं का पत्ती सूखना शुरू हो जाएगा, कहीं का फूल में कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा, कहीं के फल में कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे।
कहीं की टहनियाँ सूखने लगेंगी। लेकिन अब हम कहेंगे कि टहनी सूख रहा है तो केवल टहनी से ही प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं होता है, जड़ से ही उसका कहीं न कहीं संबंध होता है। ठीक है मैम? नहीं, मैं एक्यूप्रेशर ना, दिस इज अ फर्स्ट जॉइंट के ऊपर मैं ऐसा प्रेस करने से मुझे अच्छा लगता है। अभी मुझे मैं बता रहा हूँ मैम कि आपको अच्छा लगता है, कितने दिनों से आप कर रही हैं? रात को नींद में ही कभी एकदम बेड नम हो जाता है ना, तो मैं नींद में ही ऐसा ऐसा प्रेशर करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। कितने दिनों से कर रही हैं ये चीज़? लास्ट 1 मंथ 2 मंथ से हो रहा है। अब मैं बता रहा हूँ कि आज की क्लास खत्म हो जाएगा 2 दिन के बाद, मतलब अभी 2 दिन चलेंगे और मैं कल प्रैक्टिकल सेशन में मैं आपके बारे में चर्चा करूँगा, भले आप रहें या ना रहें। आपको मैं इसका रिकॉर्डिंग में भले देख सकती हैं, अगर आप रहेंगी तो आपके सामने ही मैं बात करूँगा। मैं इसके लिए ना 2 पॉइंट आपको बताऊँगा और जो मैंने पढ़ाया है उसी के हिसाब से बताऊँगा, आपको समझ में भी आएगा और आप इसको 10 दिन 15 दिन करिएगा, आपको लगेगा कि ये परेशानी खत्म है। तो ओके 2 तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो होते हैं कि टेम्पोररी रिलीफ मिल गया और एक होता है क्योर हो गया। तो हम लोग जो बता रहे हैं ना, वो जड़ पे बात इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ट्रीटमेंट जड़ से करें, उसका रूट को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब रूट को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा क्योर होगा और अगर फ्रूट पे बात करेंगे, तो क्योर नहीं होगा, आराम मिलेगा। जैसे आप ऐसा-ऐसा करती हैं, तो आराम मिल जाता होगा, नींद आ आराम जाती मिलता होगी, दर्द है। खत्म हो जाता होगा कुछ देर के लिए, लेकिन फिर मुझे वो वो जड़ से खत्म करना है। हाँ, तो मैं इसके लिए कल बताऊँगा आपको, ठीक है? थैंक यू, ठीक थैंक यू। है। तो अभी कलीम जी हैं। जी, आप अपनी माइक ऑन करिए कलीम जी। सर ये अकुप्रेशर से थायराइड शुगर भी कम होता है सर? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होगा, 100% होगा। कल हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे थायराइड को ठीक कर सकते हैं। सॉरी? फेस के पिंपल्स सर? हाँ, बिल्कुल स्किन के लिए स्किन प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगे, फेस का पिंपल भी ठीक होगा, बिल्कुल 100% ठीक होगा। जी इसके पॉइंट बता दें सर। मैं कल बताऊँगा, एक्चुअली पॉइंट मैं कल से बताऊँगा क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन का ये पार्ट है। ठीक है, कल आप ज्वाइन करिएगा, मैं इसके सारे चीज़ों को फिर से रिपीट कर दूँगा। ओके सर। सर आप अच्छा ओके, समझे, समझ में आया था। ओके, ओके, धन्यवाद। दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ लाभ ओके मिले, सर। ठीक है? ओके सर। मुझे पता है कि आपको भी ये किसी ने लिंक शेयर किया होगा और फिर आप आज इसका पार्ट बनी हैं, तो आप भी इस रील को ना यहाँ पे खत्म कर दीजिए दूसरे लोगों को शेयर करके, ठीक है? ताकि दूसरे लोगों को लाभ मिल जाए। तो और भी कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन करना चाहेंगे? उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा क्लास लगा। 2 चीज़ होते हैं, इससे क्या होता है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसको एक मोटिवेशन मिलता है। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस मिशन को क्या मिलता है, पेट्रोल मिल जाता है और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरे लोग जो इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं या फिर इसके प्रति किसी तरीके की कुछ भ्रांतियाँ हैं, तो जब आपके फीडबैक को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो उनके मन में भी एक बार कोशिश करने की बात आ सकती है और एक बार कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनको अच्छा लगे या उनके परिवार का कुछ बीमारी ठीक हो जाए, उनके परिवार में कुछ शुरुआती बीमारी आ रही होंगी, वो कभी बड़ा बीमारी बनेगा, तो उसके पहले ही उसको ठीक करेंगे, तो कहीं न कहीं इसका श्रेय आपको जाएगा, ठीक है? तो हमारे मिशन को सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। कल हम लोग बिल्कुल समय से फिर से इसी तरीके से जुड़ेंगे। बाकी जितने भी प्रैक्टिकल के लिए सामान का नाम मैंने लिखवाया है, मटेरियल को आप लोग लेकर ही आएँगे। उसका फ़ोटो मैं आप सभी लोगों को भेज दूँगा कि क्या-क्या होता है। मूँग, मटर, मेथी, दाना ये सब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। मैं बस टेप का फ़ोटो भेज दूँगा कि 1 इंच का टेप कैसा होता है, हाफ इंच का टेप कैसा होता है, ये आपको लेकर आना है, ठीक है? बाकी मैं नाम भी लिख के भेज दूँगा और मैं एक लिंक आपको शेयर करूँगा। आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का एक पेज है, तो उसपे आप अपना रिव्यू दे सकते हैं और उसके बाद में अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं कि आज की क्लास का सेशन जो चला, आपको कैसा लगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कल हम लोग समय से, तब तक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन।